वेलकम टू डे टुडे। तो पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं चाइना को ऑन 31st ऑफ अगस्त एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रू न्यूज़ दैट मोदी जी विल बी विजिटिंग चाइना ऑन 31st ऑफ अगस्त फॉर एससीओ मीटिंग। नाउ ये मीटिंग जो था वो प्री प्लान था, बट क्या मोदी जी विजिट करते इस मीटिंग को? इसका आंसर है नहीं। मोदी जी कभी इस मीटिंग को विजिट नहीं करते अगर ट्रंप ने एफर्ट इतना नहीं डाला जाता। एब्सोल्युटली विलिंगली और अनविलिंगली यहाँ ट्रंप ने जो है वो तीनों कंट्रीज़ को एक साथ कर दिया। नाउ पुतिन जो कि बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि RIC रसिया इंडिया चाइना ये ग्रुप को वो एक्टिवेट कर दें, जो कि बहुत दिन से इनएक्टिव पड़ा हुआ था, उसको एक्टिवेट कर दें। सो इस ग्रुप का जो बार्गेनिंग पावर है विद द वेस्ट विद द यूरोप ये काफ़ी बढ़ जाएगा। और ये कोशिश जो है पुतिन का वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा था। रसिया बहुत दिन से ये कोशिश कर रहा था, पुतिन बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, बट इस बीच में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो इशू था इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर इश्यूज़ और गलवान का जो इंसिडेंट था। इस वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी बायलैटरल जो डिस्कशन थे, कोई भी डिसीजन थे, टॉक्स थे, वो बिल्कुल बंद थे 2019 ऑनवर्ड्स। बट रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि जयशंकर जी ने विजिट किया एससीओ मीट के लिए, उसके बाद राजनाथ जी ने विजिट किया एंड नाउ अब मोदी जी विजिट कर रहे हैं। ये मीटिंग काफ़ी पहले से प्लान था एंड इट वाज प्लान कि मोदी जी विल बी विजिटिंग जापान एज वेल ऑन 31st ऑफ अगस्त। बट आप देखते कि मोदी जी जापान का विजिट करके वो वापस आ जाते, वो चाइना नहीं जाते, वो इग्नोर कर लेते इसको। बिल्कुल जब समय नज़दीक आ गया तब इसको अनाउंस किया गया। पहले से अनाउंस नहीं इसलिए किया गया था क्योंकि ये सर्टेन नहीं था। इनका विजिट प्लान था बट एंड मोमेंट पे सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, ऐसा मेरा सोचना है। इसीलिए ये अब न्यूज़ में निकल के आया है और उस समय जयशंकर जी जाके विजिट करते और आ जाते, ऐसा ही कुछ होता। बट जिस तरीके से यहाँ पे ट्रंप ने टैरिफ वार को बिल्कुल ही एकदम छेड़ दिया है पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद से तो ये डिसीजन आना बिल्कुल ही मतलब एक्सपेक्टेड हो गया था। ना आप देखेंगे RIC वाला जो था मैटर चल ही रहा था, इसी बीच में आप देखोगे कि ब्रिक्स का भी एक यहाँ पे जो है एक एंगल आ जा रहा है, जहाँ पे कि ट्रंप जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ब्राज़ील को उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है और बोला है कि अगर इस टैरिफ को कम करवाना है तो वो जो वहाँ के PM है लूला, उन्हें कॉल करना होगा उन्हें और डिस्कशन वो कर सकते हैं। लूला ने कहा है कि अगर कॉल ही करना होगा मुझे तो मैं जी को कॉल करूँगा या फिर PM मोदी को मैं कॉल करूँगा। वाई शुड आई कॉल यू नाउ। जिस तरीके से इनका टोन है, जिस तरीके से ये बातें करते हैं, इट डजन रिजेंबल्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ US। महसूस ही नहीं होता है कि US का प्रेसिडेंट इस तरीके का बात कर रहा है। बिल्कुल बचकाना सा बात करेंगे, उनका उम्र का असर है या फिर किस तरीके की एरोगेंस है आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। बट इस तरीके के एटीट्यूड की वजह से वो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन को स्पॉइल कर चुके हैं। अब आप देखोगे कि ब्राज़ील जैसा कंट्री जो कि ब्रिक्स का मेंबर है ना, वो USA से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। बिकॉज ट्रंप ने टैरिफ लगा के बहुत कुछ हासिल कर लिया, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। वो अपने डिसीजन पे रहते नहीं हैं। वो 50% टैरिफ बोलते हैं, फिर उसको 5% कर देते हैं, फिर उसको 500% कर देते हैं और इस तरीके से जो है वो रिलेशन को स्पॉइल कर दे रहे हैं और कुछ हासिल भी नहीं कर पा रहे। द सेम थिंग हैज़ डज विद चाइना। चाइना के ऊपर उन्होंने 350% या ऐसा कुछ उन्होंने टैरिफ लगा दिया था और फिर उसको रिमूव कर दिया। और रिटेलिएशन में फिर चाइना ने क्या किया, रियर अर्थ मटेरियल्स जो था उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया है US में भेजने के बाद। और उसके बाद में US ने टैरिफ्स को जीरो कर दिया, उनके ऊपर से बिल्कुल टैरिफ को हटा दिया बिल्कुल। और अभी 90 डेज़ का पॉज कर दिया है जब तक कि उनके साथ में एक ट्रेड डील नहीं हो जाता। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं टू जिपिंग जस्ट टू आस्क कि आप जो है रियर अर्थ मटेरियल का सप्लाई जो है उसको रीस्टोर करें। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, बट वो रिलेशन को जरूर स्पॉइल कर दे रहे हैं। इंडिया के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे US के, बट ट्रंप ने उसे भी स्पॉइल कर दिया और इंडिया को फोर्स कर रहे हैं वो कि वो चाइना और रसिया के नज़दीक जाएं। और वही होता हुआ आपको दिख रहा है। 31 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिपिंग एंड पुतिन ये तीनों SCO मीट्स के लिए मिलेंगे एट चाइना। और वहाँ पे आप ये देखोगे कि RIC जो है वो एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है एंड ब्रिक्स नेशन जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ अभी आपको दिखेगा। नाउ ब्रिक्स नेशन में जो है ट्रंप ने सारे कंट्रीज़ को टारगेट किया है। इसमें साउथ अफ्रीका जो एक फाउंडिंग मेंबर है उसे भी टारगेट करते हुए उसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया हुआ है। नाउ यू विल सी साउथ अफ्रीका जो कि अभी तक काफ़ी न्यूट्रल था उसे भी एक नए अलायंस में आप जाते हुए देखेंगे एंड ब्रिक्स अब इससे काफ़ी मजबूत होने वाला है।
सो साउथ अफ्रीका आज के डेट में जो है अपने कंट्री के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इफेक्ट हुए हैं 30% टैरिफ से, उन्हें कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव एंड ऑल, बट ये लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करने वाला है साउथ अफ्रीका को। एंड डेफिनेटली साउथ अफ्रीका जो है वो भी आप देखेंगे कि काफ़ी क्लोज हो जाएगा ब्रिक्स का, जो कि ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर है। और यहाँ पे आपको एक नया अलायंस काफ़ी स्ट्रांगली उभरता हुआ अभी देखिएगा, ब्रिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, RIC काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और US अपने लिए सिर्फ मुसीबतें मोल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे ये सारे कंट्रीज जो है वो मिलके US के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, बिकॉज ऑल द कंट्रीज वांट कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखें, वो अपना जो है वो डेवलपमेंटल गोल्स को देखें, और इस डेवलपमेंटल गोल्स के बीच में जो है बहुत बड़ी बाधा बन रहे हैं ट्रम्प। तो डेफिनेटली है कि ये सारा कंट्री जो हैं वो ट्रेड के लिए अल्टरनेटिव्स को देखेंगे और USA की तरफ जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। RIC से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट अगर आती है तो आई विल कीप यू अपडेटेड थ्रू माई वीडियोज़। If you like my videos, please subscribe, like and share. Thank you very much.